हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टोरी विद जोई। तो आज हम सुनेंगे व्हेन इंट्रोवर्ट मीट एक्सट्रोवर्ट कॉलेज लव स्टोरी का पार्ट 22। टू कंटिन्यू। आर्यन और अनाया के रिश्ते में एक नफरत और मोहब्बत का अजाब सा मिला जुला सा रंग आ चुका था। दूरियों के साथ जो पहले एहसास होते थे वो अब धीरे धीरे उदासी में बदल रहे थे। अनाया अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आर्यन की यादों का साया हमेशा उसके आसपास ही मंडराता रहता। एक दिन अनाया अपने दोस्तों के साथ एक कॉलेज फेस्ट में गई थी। उसने डिसाइड किया था कि वो अपने इमोशंस को कुछ टाइम के लिए साइड में रखकर अपने आप को एंजॉय करने का मौका देगी। इवेंट के दौरान एक डांस परफॉर्मेंस के वक्त अनाया का एक नए दोस्त कबीर से इंट्रोडक्शन हुआ। कबीर कॉलेज का ही एक पॉपुलर लड़का था और उसके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस और चार्म था। कबीर ने अनाया को डांस के लिए इनवाइट किया। अनाया ने पहले थोड़ा सोचा, लेकिन फिर वो अग्री हो गई। डांस फ्लोर पे उन दोनों की केमिस्ट्री काफी अमेजिंग थी और उनके मूव्स से लग रहा था कि वो दोनों काफी अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं। कबीर के साथ वो पल बिताकर अनाया थोड़ा रिलैक्स्ड महसूस कर रही थी। आर्यन का थॉट थोड़े देर के लिए ही सही, पर उसके दिमाग से दूर हो गया था। लेकिन जैसे ही डांस खत्म हुआ और वो वापस अपनी सीट पर बैठी, आर्यन का मैसेज आया। आर्यन, हे, कैसे हो? बहुत बिजी हो गई हो तुम, अब तो फोन भी नहीं करती। अनाया को ये मैसेज पढ़कर एक अजीब सी फीलिंग हुई। कबीर के साथ वो छोटे से वक्त में उसने अपना माइंड रिफ्रेश किया था, लेकिन आर्यन का मैसेज सब वापस ला रहा था। अनाया ने कुछ देर सोचा और डिसाइड किया कि वो आर्यन के साथ अपने रिश्ते को फिर से क्लैरिटी देने की कोशिश करेगी। अनाया ने आर्यन को कॉल किया और वो दोनों थोड़ी देर बाद वीडियो कॉल पर थे। आर्यन के चेहरे पर थकान थी, लेकिन एक हल्का सा स्माइल भी। आर्यन, क्या हुआ? अचानक याद आ गई? अनाया ने थोड़ा साफ और कॉन्फिडेंट टोन में कहा। आर्यन, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। हम दोनों अपने अपने रास्ते में बिजी हैं और दूरियां अपनी जगह बना चुकी हैं। मैं ऐसे नहीं रह सकती। आर्यन ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तो तुम चाहो क्या मैं वापस आ जाऊं? अनाया ने थोड़ा सा चुप होते हुए कहा, मैं ये नहीं कह रही कि तुम अपने सपने छोड़ दो, लेकिन मुझे अपने रिश्ते में वो खोया हुआ प्यार और एहसास वापस चाहिए जो अब नहीं रहा। आर्यन के चेहरे पर एक गहरी सोच आ गई। अनाया, मैं तुम्हें समझ सकता हूं, लेकिन क्या तुम मेरे लिए थोड़ा और वेट नहीं कर सकती? यह वक्त हम दोनों के लिए टफ है। अनाया ने थोड़ा इमोशनल होते हुए कहा, आर्यन, प्यार को सिर्फ वेट पर नहीं छोड़ सकते। कबीर के साथ वो थोड़े पल बिताकर मुझे एहसास हुआ कि मैं अभी भी जीती हूँ और मैं वो जिंदगी चाहती हूँ जिसमें मुझे तुम्हारे बिना भी अपने आप में कंप्लीट फील हो। आर्यन थोड़ा शॉक्ड था ये सुनकर। कबीर का नाम सुनते ही उसके चेहरे पर एक हल्की सी इरिटेशन दिखाई दी, लेकिन उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए कहा, अनाया, मैं तुम्हारे लिए बेस्ट चाहता हूँ और अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। ये कॉल के बाद अनाया थोड़ी इमोशनल और कंफ्यूज्ड थी, लेकिन अंदर से वो थोड़ा फ्री भी महसूस कर रही थी। उसने डिसाइड किया कि वो अपने इमोशंस और अपनी लाइफ के डिसीजंस को एक नई सोच के साथ लीड करेगी। कबीर के साथ उसका कनेक्शन धीरे धीरे और गहरा होने लगा। कबीर के साथ अनाया का वक्त काफी अच्छा बीत रहा था और उसने आर्यन के साथ अपने रिश्ते को धीरे धीरे पीछे छोड़ना शुरू कर दिया। आर्यन भी अपनी लाइफ में बिजी हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने दिल में अनाया के ख्यालों को रोके नहीं रख पा रहा था। 1 महीने बाद आर्यन इंडिया वापस आया और अनाया से मिलने की सोची। उसके दिल में एक अजीब सी उम्मीद थी कि शायद वो दोनों अपने बीते वक्त को फिर से वापस ला सकते हैं। लेकिन जब उसने अनाया को कबीर के साथ देखा तो वो थोड़ा सड़ फील कर रहा था। आर्यन, अनाया, तुमने तो कभी नहीं बताया कि तुम कबीर के इतने करीब हो गई हो। अनाया ने थोड़ा नरम से कहा, आर्यन, मैंने तुम्हें ये पहले ही समझा दिया था कि मुझे अपने रिश्ते में क्लैरिटी और कमिटमेंट चाहिए थी। कबीर के साथ वो स्टेबिलिटी और प्यार मिल रहा है जो शायद तुमसे नहीं मिल पाया। आर्यन ने थोड़ा समझदारी से कहा,
अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूं अनाया। शायद हम दोनों का रास्ता यही था। अनाया ने आर्यन के साथ एक फ्रेंडली स्माइल एक्सचेंज की और वो अपने नए रिश्ते के साथ एक नए दौर की तरफ बढ़ गई। और आर्यन ने अपने सपने और नए एक्सपीरियंसेस को एम्ब्रेस करना शुरू कर दिया। क्या ये दूरियां और नए रास्ते उनके दिल में एक नई खुशी ला सकेंगे, या ये कहानी अब भी किसी नए मोड़ के इंतजार में है?